नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़ी हुई एक चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया इज नाउ अहेड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मेट्रिक्स, एसबीआई रिपोर्ट हैज टोल्ड। तो हम लोग इस एसबीआई रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सी वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट्स को देखेंगे, साथ ही साथ इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से बढ़ रहा है इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। अंत में हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहांस होने के रीजंस भी देखेंगे और इस एसबीआई रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे टू फर्दर इंप्रूव आवर फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। To get all this information, be tuned on Study IQ. I am your friend Rahul Saigamkar. You can follow me on this particular ID. And if you're prepared for competitive exams, you can download our app from Google Play Store to know more about us and to avail our services. चलिए खबर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया इज नाउ अहेड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स। और ये किसने कहा है? ये बताई है एसबीआई की एक रिपोर्ट ने। एसबीआई की रिसर्च टीम एक रिपोर्ट रिलीज करती है, इकोरैप। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंडिया इज नाउ अहेड ऑफ चाइना, जर्मनी, साउथ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स। यहाँ पे दे टॉक अबाउट द बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल ऑल्सो, कैसे हम लोग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल को एनहांस कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड सम नंबर्स, कैसे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रही है। सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्रेट प्रोग्रेस सो फार। इस रिपोर्ट ने डेटा लिया है फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे का, जो आईएमएफ का डेटा है, जहां पे ये बताया गया कि गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जैम ट्रिनिटी है, यूपीआई है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं सरकार द्वारा पिछले 6 से 7 सालों में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। इसके नंबर्स हम लोग देखेंगे, क्या है प्रोग्रेस। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस पर लाख पॉपुलेशन बढ़े हैं। 2015 में प्रति लाख पॉपुलेशन के लिए 13.6 बैंक ब्रांचेस थे, अभी दैट हैज एनहांस्ड टू 14.7 इन 2020। और ये जो नंबर है, इट इज मच बेटर देन जर्मनी, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो। इसके अलावा द नंबर ऑफ नो फ्रिल बैंक, यानी कि नो फ्रिल मतलब जो जीरो या फिर बहुत ही लो मिनिमम बैलेंस वाले बैंक अकाउंट्स होते हैं, अभी तक 43.7 करोड़ ओपन हो चुके हैं और उसके अंदर डिपॉजिट से अबाउट 1.46 लाख करोड़ बाय अक्टूबर 2021। और ये जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं, जो पैसा है, मेजॉरिटी है स्टेट ओन्ड बैंक्स, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही। और आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, मेजॉरिटी ऑफ दीज आर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। काफी अच्छी खबर है ये। इसके अलावा बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल, यानी कि बैंकिंग आउटलेट्स इन विलेजेस जो है, ये भी काफी इंप्रूव हुआ है। बीसीस और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। 2010 में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स थे केवल 34,000 के आसपास, अभी दिसंबर 2020 तक 12.4 लाख बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग आउटलेट्स हैव रीच्ड विलेजेस। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रही है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 1000 एडल्ट्स हैज इंक्रीज्ड। इन 2015 द नंबर वाज ओनली 183, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 13,615 इन 2019। इसके अलावा एसबीआई की रिसर्च ने कुछ और भी काफी इंटरेस्टिंग फाइंड किया। उन्होंने ये देखा है कि जो भी राज्य है जहां पे प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स खुले हैं, वहां पे अल्कोहल कंजम्पशन और टोबैको प्रोडक्ट कंजम्पशन हैज रिड्यूस्ड। साथ ही साथ उन्होंने एक और कोरिलेशन भी की हुई है, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि जिन जिन अकाउंट में प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू जो अकाउंट खुले थे, जिन अकाउंट्स में ज्यादा बैलेंस है, उन स्टेट्स में क्राइम रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट्स ऑफ क्राइम हैव बीन रिड्यूस्ड। दिस इज बेस्ड ऑन द एनसीआरबी डेटा इटसेल्फ। What are the highlights? आप यहाँ पे देख सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इंक्रीज हुए, मैंने कहा आपसे कि 14.7 इट हैज रीच्ड। इसके अलावा डिपॉजिट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स 1536 थे 2015 में, अभी 2000 तक पहुंच चुके हैं। लोन अकाउंट्स जो थे, जिन अकाउंट्स पे लोन दिए गए हैं, 150 थे 2015 में, अभी 267 पे रीच हुए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैव इंक्रीज्ड इमेंसली। It has reached to 13,000, more than 13,000 by 2020. इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे सिग्निफिकेंस बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यू कैन सी हियर कि इन्होंने कोरिलेशन की है। क्राइम डेटा विच वॉज अवेलेबल टिल 2020, इट वॉज टेकन फॉर 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन बनाया, क्राइम इज इक्वल टू सी प्लस अल्फा
प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स, बीटा प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट बैलेंस, और म्यू इट्स एन इक्वेशन दैट दे क्रिएटेड। इस डेटा मॉडल में उन्होंने ये देखा है कि जहां जहां में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स खुले हैं और उन अकाउंट्स में अगर पैसा है तो वहां पे क्राइम रेट हैज गॉन डाउन। साथ ही साथ दे हैव आल्सो सीन दैट बिकॉज ऑफ जनधन आधार मोबाइल, गवर्नमेंट सब्सिडीज आर रीचिंग पीपल्स अकाउंट्स डायरेक्टली, and because of financial inclusion, alcohol consumption, tobacco expenses have gone down. A very interesting correlation here by SBI EcoRap. अब सवाल ये उठता है कि why is this happening? There are no prizes for guessing here. देखिए, सरकार की स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना, मैंने आपको बताया 43 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट्स खुले हैं सिंस 2015। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अनाउंस हुए, और वहां पे आप देख सकते हो बहुत सारी स्कीम्स आई है। भीम यूपीआई, वी हैव एनसीपीआई, वी हैव मेनी स्कीम्स, राइट। डिजिटल इंडिया की स्कीम्स, आपकी सब्सिडी डायरेक्ट पहुंच रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी पहुंचती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, गैस सब्सिडी, ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली रीच योर अकाउंट। इसके अलावा रूरल एरियाज में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट स्कीम चल रही है, जहां पे अगर बैंक का ब्रांच नहीं है तो किसी बैंक से आपका करस्पॉन्डेंट आएगा जो पूरे गांव में सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, नॉट जस्ट फॉर वन बैंक, फॉर एवरीबडी, राइट। दिस बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव कैन बी फ्रॉम वन बैंक, लेकिन वो किसी भी बैंक की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके आएंगे, वहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें की गई है इंडिया में, और इसी का जो इसी को श्रेय जाता है फॉर एनहांसिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इस रिपोर्ट ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के बारे में कोई चीज ऑब्जर्व की है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल इंक्लूजन आई है, लेकिन इसको हम लोग और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके प्रति उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वो होता है जो गांव में जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे भी कोई बैंक का ब्रांच नहीं है, तो किसी एक ब्रांच का व्यक्ति जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कहलाता है, गांव में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज लाइक द पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, आधार बेस्ड पेमेंट करा देंगे, चेक क्लियर करा देंगे, जो भी सारी बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है। पहली रिकमेंडेशन ये है कि जैसे जैसे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है, इट बेसिकली वर्क्स लाइक पॉइंट ऑफ सेल इटसेल्फ। तो अगर मैं एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हूँ, समझ लीजिए एक्सिस बैंक का, राइट, तो मैं एक्सिस बैंक की तरफ से एक गांव में गया हूँ, तो वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होगी एक्सिस बैंक की, वो तो बेसिकली फ्री ही रहेगी, उस पर कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन रहेगी दूसरे बैंकों की, वहां पे एक इंटरचेंज फीस लगती है। तो यहां पे ये कहता है कि अक्वायरिंग बैंक शुड पे द इंटरचेंज फीस टू इशूइंग बैंक, ये तो हमें पता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि देयर शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड अबाउट दिस इंटरचेंज फीस ऑल्सो। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी तो इससे और भी ज्यादा लोग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स लाएंगे, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स मॉडल और भी ज्यादा प्रमोट होगा, और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी बढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज तो है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हम लोग कैसे बढ़ाएं, और दूसरी चीज ये है कि जो भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स ऑलरेडी है वहां पे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हूं एक्सिस बैंक का, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ऑन ट्रांजैक्शन होती है, अगर मेरे पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स है, तो मैं पब्लिक सेक्टर बैंक वाला इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि ऑफ ट्रांजैक्शन करूं, ताकि इंटर बैंक जो फीस होती है वो बढ़े, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं वो करूंगा तो मुझे वहां पे ज्यादा कमीशन भी मिलेगी, इजंट इट। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स यही करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवाना, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट के ऊपर ट्रांजैक्शन करवाना, इंटर बैंक फीस करवाना, और इससे वो अपनी कमीशन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि देयर इज अ नीड टू स्ट्रीमलाइन दिस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एंटायर प्रोसेस। उनकी रजिस्ट्री करे, जनदर्शक ऐप में उनका सारा एंट्री करे। क्यों? क्योंकि एक चीज ऑब्जर्व की गई है, जो भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो खुद ही अकाउंट खुलवाते हैं, अपने रिश्तेदारों का अकाउंट खुलवाते हैं, अपने दोस्तों का अकाउंट खुलवाते हैं, और पैसा इधर से उधर करते हैं, और ये जो फीस होती है, कमीशन होती है, उससे और भी ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रेकमेंड किया है कि स्ट्रीमलाइन करना है प्रोसेस, सो दैट दी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दे शुड नॉट बेसिकली गेम द सिस्टम एंड टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। तो ये दो रिकमेंडेशंस भी आई हैं। आशा करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करेगा आरबीआई और गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड वी कैन गेट दीज गुड चेंजेस इन बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर डिस्कशन का
कंक्लूजन क्या है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन पैरामीटर्स और द मेट्रिक्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली because of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, because of many initiatives of the government, and because of this banking correspondent scheme also. और इसको सुधारने की जरूरत है और भी. अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन पे और भी कुछ खबरें आएंगी तो वी विल डिस्कस एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. बट दिस वाज इट राइट नाउ फ्रॉम द SBI's Ecore app. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.